हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे औसत यानी एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा यहाँ पे औसत का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जो कि बेसिक तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्या होगा कि हम हर वीडियो में एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपको टाइप वाइज क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और जो कि आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 12.5 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्रमागत संख्या बोलेगी, क्रमागत का मतलब है कि अगर 4 है तो 4 के बाद 5 आएगी, 5 है तो 5 के बाद 6 आएगी, 6 है तो 7 के बाद 8 आएगी। ऐसे ही अगर 10 है तो 11 आएगी, 11 है तो 12 आएगी, 12 है तो 13। तो इस प्रकार से क्रमागत संख्या लेना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 4 क्रमागत संख्याएं हैं वो x है, दूसरी हमारी x+1 होगी, और तीसरी जो हमारी होगी x+2 होगी, और चौथी जो हमारी होगी वो x+3 होगी। हमने इस प्रकार से संख्याएं क्यों माना, क्योंकि बोला गया क्रमागत। क्रमागत का मतलब है कि उनमें एक एक का अंतर होगा। 4 के बाद 5 यानी एक का अंतर, 5 के बाद 6 एक का अंतर। तो यहाँ पे देखिए x है तो x के बाद x+1 एक का अंतर, x+2 एक का अंतर, x+3 एक का अंतर। तो 4 संख्या हमने ये मान लिया। अब इनका औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र होता है कि जितनी भी आपकी संख्या है उनको जोड़ दीजिए और उनके नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो 4 संख्या है तो इनको जोड़ते हैं। x+1 x+2 और x+3, ये 4 संख्या हैं, इनको हमने जोड़ दिया और 4 से हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। क्योंकि हमें औसत का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि जितनी भी संख्या है उनको जोड़िए और 4 से डिवाइड कर दीजिए जितने आपके नंबर हैं, और बराबर में आपका क्या आएगा, औसत यानी 12.5 आ जाएगा। अब इधर देखिए x x x x 4x है तो आपके 4x हो जाएंगे, और ये आपका 3 2 5 1 6 है तो ये आपका 6 हो जाएगा, और ये जो बट्टी में 4 है ये इधर गुणे में जाएगा तो 12.5 का 4 से गुणा कराएंगे तो आपका ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x बराबर, अब 6 इधर ले जाएंगे तो 50 - 6 हो जाएंगे, बराबर कितना आएगा, 44 आएगा। अगर आप x बराबर निकालेंगे तो 44/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो देखेंगे यहाँ पे कि x बराबर जो आपका निकल के आया है वो 11 निकल के आया, और आपसे पूछा गया तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जाहिर सी बात है ये आपकी x+3 होगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 11 आई है, तो अगर आपको x+3 की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पे 11 रखिए और 3 और जोड़ दीजिए तो आपकी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये तो आपका तरीका हो गया, बेसिक तरीका। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपका टाइम कम लगे, बिल्कुल आपका ट्रिकी मेथड से हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी क्रमागत संख्याएँ दी जाएँ तो ध्यान रखना है, और क्रमागत अगर संख्याएँ सम होंगी तो क्या करना है कि जितनी भी संख्या है उसके औसत जो आपका दिया है, मान लेते हैं आपका औसत कितना दिया है, 12.5 दिया है, ठीक है। ये आपका औसत दिया है, और कितनी संख्याएं बोलेगी, 4 संख्याएं बोलेगी। अगर आपकी संख्याएं सम है, कितनी संख्या है यहाँ पे 4, 4 आपका कौन सा नंबर है, आपका 4 जो है आपका सम नंबर है। तो आपका कभी भी अगर आपका सम नंबर हो तो जो भी आपका औसत दिया है उसको क्या करना है, उसके पहले उतनी ही संख्या लिखनी है, उसके बाद भी उतनी संख्या लिखनी है। अगर 4 संख्या है तो मतलब जो आपका औसत है इसके पहले आप 2 संख्या लिख लीजिए, इसके बाद आप 2 संख्या लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपकी सम होती है तो जो भी आपका औसत दिया जाए उसके पहले आधी संख्या लिखिए, उसके बाद आधी संख्या लिखिए। तो 4 है तो 2 पहले लिखेंगे, 2 बाद में, और क्रमानुसार लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 12.5 है तो 12.5 से पहले आपकी कौन सी संख्या आ सकती है, तो आपकी संख्या 12 आ सकती है, और 12 से पहले आपकी कौन सी संख्या आ सकती है, 11 आ सकती है। इधर देखिए 12.5 के बाद कौन सी संख्या आ सकती है, 13 आ सकती है, और 13 के बाद कौन सी आ सकती है, 14 आ सकती है। तो आपकी यही 4 संख्या होंगी, 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और 13 हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो यही वो 4 संख्याएं होंगी जिनका औसत कितना है, 12.5। ध्यान रखना है आपको, अगर आपकी सम संख्या दी जाए तो जितनी भी सम संख्याएं दी जाए उनकी क्या करना है, आधे आधे पार्ट में कर लेना है। तो आधी बाद में लिखिए, आधी पहले लिखिए, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछेगी तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 14 हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाए आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया और इस प्रकार से भी आपको बता दिया। अगर आपकी विषम संख्या जैसे बोला जाता है कि 5 क्रमागत संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका औसत दिया है वो आपकी बीच की संख्या हो जाएगी। बाकी आपको 2 इधर मान लेनी थी, 2 इधर। अगर 5 अगर कहा जाए 7 है तो आपका जो औसत होगा वो बीच में हो जाएगा, और 7 के पहले 3 इधर लिख लीजिए और 3 इधर लिख लीजिए, तो 3 3 6 7। तो अगर आपकी विषम संख्या है तो आपको ऐसे करना है। अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ जो कि आपका विषम संख्या पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही लिखा हुआ है, तो इसको भी देखिए लिखा हुआ है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे 7 क्रमागत दिया गया। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो आप x मान लीजिएगा, x+1 मान लीजिएगा, x+2 मान लीजिएगा। इसी प्रकार से आप 7 संख्याओं को जोड़ के आप कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ट्रिकी मेथड से बताने वाला हूँ। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है और 7 आपका कौन सा नंबर है? 7 जो आपका नंबर है वो विषम है। तो हमने कहा था विषम नंबर अगर आपका दिया हो तो जो भी आपका औसत होगा वो आपका बीच की संख्या होगी। टोटल 7 संख्याएं हैं। अब ये बीच की संख्या तो ये हो चुकी, इसका मतलब है कि 3 संख्याएं इससे पहले होंगी और 3 संख्याएं इससे बाद होंगी। और क्रमागत है मतलब एक एक घटके होगा। तो 33 से पहले आपकी 32 आएगी, 32 से पहले आपका 31 आएगा, 31 से पहले आपका 30 आएगा, इधर आपका 33 के बाद 34, 34 के बाद 35 और 35 के बाद कितना आएगा? 36 आएगा। तो विषम संख्या में आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको पहले घटा लेना है बाद में बढ़ा लेना है, ठीक है। अब पूछा गया कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जो आपकी है वो 30 है और सबसे बड़ी संख्या जो आपकी कितनी है? 36 है। तो आसानी से बिना आपको हल किए आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत, यहाँ पे औसत नहीं लिखा है तो ये ध्यान रखना है आपको, ये औसत ही दिया गया है। तो विषम संख्याओं का जो औसत है वो 95 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इस बार क्रमागत तो बोली गई है लेकिन क्रमागत के साथ में एक विषम लगाया। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से नहीं करती, यानी अगर 3 है तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 है। तो आपको ध्यान रखना है विषम संख्याएं जो 2 से नहीं करती और उनके बीच में जो अंतर होगा वो 2-2 का अंतर होगा। क्रमागत तो होंगी लेकिन 2-2 का अंतर होगा। तो विषम संख्या का औसत दिया है तो हमें क्या करना है? जो भी आपका औसत दिया है, अब देखिए क्या बोला गया है विषम संख्याओं का, तो विषम संख्या तो छोड़ दिए, पहले कितनी संख्या है? देखिए 5 संख्या है और 5 आपका कौन सा नंबर है? 5 आपका विषम नंबर, यानी जितनी भी आपकी संख्याएं दी गई वो आपकी विषम है। तो 5 के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी आपका औसत दिया जाए उसको आपको बीच में लिखना है। टोटल 5 नंबर है, 1 नंबर तो हमने लिख दिया, तो बचे 4, तो 2 इधर लिखने हैं और 2 आपको इधर लिखने हैं अगर आपकी संख्याएं विषम हो तो। अब 95 के पहले जो विषम संख्या आएगी वो आपकी कितनी आएगी? 93 आएगी, क्योंकि 94 तो सम होती है। अब 93 के पहले जो विषम संख्या आएगी वो आपकी 91 आएगी। इसी तरह 95 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो 97, 97 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो 99 आएगी। तो बोला गया सबसे छोटी विषम संख्या तो आपकी क्या हो जाएगी? 91 हो जाएगी। अदरवाइज आप अगर विषम संख्या का अगर बेसिस से निकालना चाहें तो पहली संख्या आप x+1 मान लीजिए, अगली 2 जोड़ के x+3 मान लीजिए, अगली x+5 मान लीजिए और फिर x+7 और x+9, इन संख्याओं को मान के आप इनका औसत निकालिए। औसत निकाल के आसानी से आप यहाँ पे बता सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं जो कि आपका ट्रिकी भी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 10 क्रमागत सम संख्याओं को, यहाँ पे बोला गया कि संख्या कौन सी लेना है? सम। और यहाँ पे जो संख्याओं का नंबर दिया है वो 10 दिया है, यानी 10 जो दिया है वो भी आपका क्या है? सम ही है। तो सम के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी आपका औसत दिया है उसको, उसमें क्या करना है? जितनी भी संख्या उनको पार्ट वार्ड में डिवाइड कर, यानी औसत कितना दिया गया? 24, तो आपको सबसे पहले आपको औसत लिखना है, जो आपका 24 औसत हो गया। और हमने सम के लिए आपको बताया था कि 10 संख्या है तो 5 इधर लिखिए, 5 इधर लिखिए। विषम में क्या होता था? वो आपका एक औसत ही आ जाता था तो आधी आधी बांटते थे। इसमें क्या होगा? ये नंबर आपका औसत में नहीं आएगा, इसके पहले 5 लिखिए, इसके बाद में 5 लिखिए। तो सम संख्या है तो 24 के पहले जो सम संख्या आएगी वो आपकी 22 आएगी, 22 के पहले 20, 20 के पहले 18, 18 के पहले 16 और 16 के पहले 14। तो ये 5 संख्याएं आपकी पहले आएंगी सम संख्याएं, और 24 के बाद एक 26, 28, 30, 32 और 34, ये 5 संख्याएं सम आएंगी। तो सम के लिए आपको याद रखना है जो भी औसत दिया जाए उसको काउंट नहीं करते हैं। विषम के लिए क्या होता है? उसको हम काउंट करते हैं। अगर आपका नंबर विषम है तो वो औसत आपका काउंट होता है, लेकिन सम नंबर अगर आपका है तो औसत काउंट नहीं होता। उसके पहले आधी लिखिए, उसके बाद आधी लिखिए। अब बोला गया कि पहली व अंतिम संख्या का गुणनफल निकालना है। तो पहली संख्या आपकी यहाँ पे देखिए 14, आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरी आपकी 34 है तो 34। अब इन दोनों का गुणनफल निकालना है तो 34 का 14 से गुणा कराना है, 14 चौक 56 आएगा, हाथ खिलाएंगे 5, 14 3 42, 42 5 47 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 476 जो होगा वो आपका गुणनफल यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि A, B, C, D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 दिया हुआ है। तो A और D का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है A, B, C, D 4 संख्याएं हैं। 4 का मतलब आपका कौन सा नंबर है? 4 का मतलब आपका सम नंबर है। तो हमने आपको कहा था कि आपका अगर औसत सम है तो आपको क्या करना है? जितनी भी आपकी संख्याएं देंगी उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपकी 4 संख्याएं हैं तो इसके पहले 2 संख्या लिखनी है, इसके बाद 2 संख्या लिखनी है, और ये आपका जो औसत होगा वो काउंट नहीं होगा क्योंकि सम संख्याएं हैं। यहाँ पर दिया तो विषम संख्या आ गया क्योंकि हमें विषम संख्या लिखनी है। यहाँ पे नंबर के हिसाब से देखा जाए क्योंकि 4 नंबर हैं तो 4 तो आपका सम हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 42 के पहले 2 विषम संख्या लिखेंगे, 42 के बाद 2 विषम संख्या लिखेंगे। तो 42 के पहले एक 41 विषम संख्या आएगी, एक 39 विषम संख्या आएगी, और 42 के बाद एक 43 विषम संख्या आएगी, एक 45 विषम संख्या आएगी। तो यही आपकी 4 संख्याएं होंगी, ये वाली 2 इधर की,
2 इधर की, ये 4 संख्याएं होंगी जिनका औसत अगर आप निकालेंगे तो आपका 42 ही आएगा। अब बोला गया ए और डी का योग, तो पहली संख्या आपकी ये ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी और ये डी होगी। तो ए और डी का योग पूछा गया, तो यानी 45 और 39 को आपको जोड़ देना। तो 45 और 45 जोड़ेंगे तो आपका 84 यहाँ पे योग आपका निकल के आ जाएगा। अदरवाइज आप करना चाहें बेसिक से तो बेसिक से भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको विषम संख्याएं मान लेनी है 4 क्रमागत। हमने आपको बताया था कोई भी संख्या आपको अगर क्रमागत मानना है, विषम मानना है तो 2-2 के अंतर में मानिए, सम मानना है तो भी आप 2-2 के अंतर में मानिए, और सिर्फ क्रमागत मानना है तो 1-1 के अंतर में आप भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का हम अपना अंतिम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 56। तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 5 है, और 5 आपका कौन सा नंबर है, विषम नंबर। तो विषम नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका औसत दिया है वो आपका काउंट होगा। यहाँ पे 66 लिख लिया है। अब टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो इसका मतलब है 1 नंबर तो यही होगा क्योंकि विषम संख्या है। तो इसके पहले 2 नंबर आएंगे, इसके बाद 2 नंबर आएंगे। और बोला कौन सा गया है कि सम संख्या है, तो 66 से पहले जो आपकी सम आएगी वो 64 आएगी, 64 से पहले आपकी 62 आएगी, इसी प्रकार से 66 के बाद 68 आएगी, 68 के बाद कितनी आएगी, 70 आएगी। तो ये आपकी यहाँ पे सम संख्याएं हो जाएंगी पांचों। ठीक है, तो बोला गया कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या आपकी 62 है और तीसरी संख्या आपकी कितनी, तीसरी संख्या आपकी 66 है। तो इनके बीच में जो आपका अंतर दिख रहा है वो आपका 4 का अंतर दिख रहा है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।